मैं केमिकल स्पेस के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज देख रहा था जिनका मार्केट के अंदर कुछ ऐसा प्रोडक्ट हो जिसकी आने वाले फ्यूचर में डिमांड हो और कंपनी की बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी बढ़िया हो और रीज़न हो उनका डेट ना हो उनकी बैलेंस शीट के अंदर। तो उसमें से एक कंपनी मुझे पता चली, श्री पुष्कर केमिकल्स। कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है वो काफ़ी बढ़िया है। कंपनी अराउंड 3 सेगमेंट में ऑपरेट करती है, जैसे कि हमारा डाई स्टफ बनाने में, जो कि हमारा इंटायर टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर यूज़ होता है। प्लस कंपनी के कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स हैं जो कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यूज़ होते हैं। और कंपनी का कुछ ऐसे प्रोडक्ट ऑफरिंग्स हैं जैसे कि एनिमल हेल्थ केयर में कंपनी जा रही है। तो कंपनी का जो फ्यूचर है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड केमिकल्स के अंदर रहेगा। और उसके लिए कंपनी ने कुछ केपेक्स भी अनाउंस करे हैं कि कंपनी को लगता है कि अराउंड 175 करोड़ के केपेक्स के बाद उनका केमिकल कैपेसिटी जो है वो अराउंड 50% से बढ़ जाएगी और उनकी जो फर्टिलाइज़र कैपेसिटी है वो अराउंड 38% से बढ़ जाएगी आने वाले कुछ 1 से 2 सालों में। अब कंपनी की हम थोड़ी फाइनेंशियल्स के बारे में बात करें कि कंपनी एबिडा मार्जिन बनाती है अराउंड 13 से 14% का और कंपनी का जो पैट मार्जिन है वो है हमारा 9.5 से 10% का। तो मुझे लगता है कि आने वाले फ्यूचर में अगर बिजनेस साइकिल के अंदर थोड़ा सा स्लो डाउन भी आए और कंपनी की बैलेंस शीट के अंदर अगर डेट ना हो तो इंटरेस्ट कॉस्ट सेविंग की वजह से कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत ही गिरेगी। और यही हुआ कंपनी के इस फाइनेंशियल रिजल्ट्स के अंदर कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी के अंदर थोड़ा सा आपने नेगेटिव रिस्पांस देखा होगा। वो रीज़न है कि मार्केट के अंदर थोड़ी सी डिसरप्शन चल रही है केमिकल्स के प्राइजेस के अंदर। तो उसकी वजह से आप इस कंपनी को थोड़ा लिस्टिंग में डालिए ताकि आने वाले फ्यूचर में जब मार्केट के अंदर स्टेबिलिटी फिर से आएगी तो इस कंपनी को बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि कंपनी का सिंपल सा मोटो है कि वो जितनी भी केपेक्स करते हैं वो दूसरी दूसरी छोटी छोटी कंपनीज को एक्वायर करके करते हैं और उस केपेक्स को अपना एग्जिस्टिंग कैश यूज़ करके उस केपेक्स के अंदर पैसा करते हैं। और कंपनी की मुझे ये स्ट्रैटेजी काफ़ी बढ़िया लग रही है कि धीरे धीरे कंपनी एक्वायर भी कर रही है और प्लस कंपनी अपने एग्जिस्टिंग कैश से केपेक्स में भी पैसा डाल रही है। तो आने वाले फ्यूचर के अंदर अगर आपको लगता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ग्रो होगी तो उसके रिलेटेड कुछ ऐसे सेक्टर्स आप पकड़े जिनकी डायरेक्ट लिंकिंग हमारी टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री के साथ है। क्योंकि आपने नोटिस किया होगा कि जितना भी टेक्सटाइल का हमारा इंडस्ट्री है उसके अंदर जहाँ पे भी डाई यूज़ होती है उसके अंदर एक छोटा सा केमिकल यूज़ होता है डाई स्टफ करके। तो ऐसे बिजनेस के अंदर मुझे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी दिखती है क्योंकि ये बिजनेस उन कंपनीज को ही मिलता है जिनका कुछ सालों के साथ कस्टमर्स के साथ अपनी एक रेपुटेशन बनी होती है और उनके साथ ये फिक्स कॉन्ट्रैक्ट्स बना के रखते हैं। तो आपने नोटिस किया होगा कि जितनी भी वर्ल्ड की लीडिंग टेक्सटाइल कंपनीज हैं वो इस कंपनी के साथ जुड़ी हुई हैं एज अ कस्टमर। और जैसे जैसे वो कंपनीज ग्रो होंगी इस कंपनी को भी डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू।